Hi student, here is our next part of chapter number 4 around mangoes. Here is some food items and methods how we keep them safe. कुछ फूड आइटम के नेम आपको दिए हैं और उन्हें हम लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. ओके. अब मिल्क को हम ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, उसे बॉयल करके. ओके, तो बॉयल इट. फिर कुक्ड राइस, अगर पका हुआ चावल है, कुक्ड राइस, तो हम क्या कर सकते हैं, कीप इट इन अ, क्या कर सकते हैं, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर. ग्रीन कोरिएंडर है तो धनिया, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ. और ओनियन गार्लिक है तो उसे हमें सूखे प्लेस पर रख देना चाहिए. ओके. Here is a story for you. Summer treat. Mamedi Tantra. Okay. Chitti Babu and Chinni Babu lives in Chitti Babu and Chinni Babu lives in Attarpuram town in Andhra Pradesh. द ब्रदर स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन. ये स्टोरी है चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू की, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे. इसमें दो भाई हैं जो अपना समर वैकेशन मैंगो गार्डन में खेलते खेलते बिताते हैं. ठीक है. उन्हें कच्चे मैंगो खाना, पके मैंगो तो खाते ही हैं, साथ में कच्चे मैंगो खाना भी उन्हें बहुत पसंद है, उस पर नमक और लाल मिर्ची का पाउडर डालकर. जब वो अपने घर पर आते हैं शाम को, तो उनकी मम्मी जो है, वो भी, उनकी जो मदर है, वो भी अनराइप मैंगो यानी कि कुछ जो कच्ची केरी है, कच्चा आम है, उसके अलग अलग डिशेस बनाती है और पिकल्स यानी कि अचार भी डालती है, ताकि साल भर वो उसको आराम से खा सके. और अचार साल भर ख़राब भी होता नहीं है. एक दिन शाम को वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड, चिन्ना बाबू बोलते हैं, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, हमारे पास कुछ ऐसे मैंगो हैं, मेक सम मामेडी तंत्रा, चलो कुछ मामेडी तंत्रा बना दो. मामेडी तंत्रा का मतलब है आम पापड़. ठीक है. उनके फादर कहते हैं कि मामेडी तंत्रा बनाना बहुत हार्ड वर्क है, उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है. अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि हमारी हर रोज़ मदद करोगे तो हम तुम्हारे लिए मामेडी तंत्रा बना देंगे. मामेडी तंत्रा मीन्स आम पापड़. ओके. तो बोथ द ब्रदर, उनके लिए वो हेल्प करने के लिए तैयार हो गए और अगले दिन ही वो गार्डन में गए और मार्केट में गए फादर के पास साथ, और खूब सारे पके हुए आम लेकर आए. ओके. और उन्होंने क्या किया, अपने घर के पीछे जो जगह थी वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म पोल्स के साथ प्लेटफॉर्म बनाया और उस पर एक बड़ा सा कपड़ा बिछा दिया. ठीक है. फिर वो कुछ शुगर और जैगरी भी लेकर आए. देखो यहाँ पे दिख रहा है ना. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारे मैंगोज़ का पल्प निकाल लिया. पल्प मतलब अंदर से जितना भी गूदा था, जितना भी पल्प था अंदर, वो सब निकाल लिया. ओके. निकालने के बाद उन्होंने उस पर जैगरी और शुगर ऐड कर दिया और उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद छान लिया. फिर जो वो मोटा सा जो थिक एकदम जो लिक्विड बना था, उसे उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया था, देखो पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, उस पर उनकी मम्मी ने उनको पूरा फैला दिया, उस टिन प्लेटफॉर्म पर सारा फैला दिया. फिर ऐसे वो रोज़ ऐसे करते रहे बेटा, है ना. रोज़ वो थोड़ा थोड़ा पल्प लेते थे, ऐसा बनाते थे शुगर और जैगरी ऐड करके, और उस पर वापस से एक लेयर बना देते थे. ऐसे करते हर रोज़ एक लेयर बनाते थे और ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने कम से कम 4 इंच मोटी कम से कम लेयर बनाई उन लोगों ने, हर रोज़ उसके ऊपर डाल के, और उसको वो लोग धूप में सुखाने रख देते थे. और हमेशा ये चाहते थे कि बारिश ना हो, अगर बारिश होती तो फिर कैसे सुखाते धूप में, है ना. तो फिर बहुत कम से कम 4 वीक तक उन्होंने ऐसा किया. फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर. वो 4 वीक तक उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर यानी कि उस पर लेयर बनाते गए. ठीक है. एक के बाद एक लेयर उस पर बनाते गए. 4 सेंटीमीटर तक उन्होंने वो मोटी कर दी लेयर.
ओके। फिर एक दिन अम्मा ने बोला कि द मामेडी तंत्र इज़ रेडी, आम पापड़ तैयार हो गया है, चलो हम इसे अब खाते हैं। कल हम इसको अलग अलग पीसेस में काटेंगे और खाएंगे। द नेक्स्ट द मैट वॉज ब्राउट डाउन from the platform. Mamedi tantra was cut into the smaller pieces. The brother tasted it. It was very tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." Okay? तो इस तरह से बच्चों ने आम के सीजन में आम पापड़ बनाया और बहुत ही मज़े से खाया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन? क्यों मिलाया होगा? मीठा होने के लिए, ताकि वो मीठा हो जाए, आम पापड़ मीठा हो जाए, इसलिए उसमें शुगर और जैगरी मिलाया गया और धूप में सुखाया गया। वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगो टू द यूज़ फॉर मेकिंग मामेडी तंत्रा? क्योंकि राइप मैंगो होगा, पक्का मैंगो होगा तो फटाफट उसके अंदर तो वो खट्टा नहीं होगा ना, फिर तो उसके अंदर से फटाफट पूरा उसका जो गूदा है वो निकल जाएगा। हाउ डिड द ब्रदर मेक द मामेडी तंत्रा? ये तो हम स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन में लिखेंगे। व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप और अनराइप मैंगो? आपके घर में राइप मैंगो और अनराइप मैंगो का क्या क्या बनता है भाई? राइप मैंगो का तो हमारे घर में आमरस बनता है, फिर मैंगो शेक बनता है ना, मैंगो जूस बनता है, और अनराइप मैंगो की चटनी बनती है, फिर वो अनराइप मैंगो का वो कच्चे सब्जी भी बनती है, ठीक है। अनराइप मैंगो का अचार बनाते हैं हम तरह तरह से। तो इस तरह से राइप और अनराइप मैंगोज़ हमारे घर में यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरह तरह के अचार हमारे घरों में बनते हैं ताकि आम को स्टोर करके रखा जा सके और जिसे हम साल भर आराम से खा सकें। ओके, यहाँ पे अगर हम ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं, 2 या 3 दिन की जर्नी में जा रहे हैं, ट्रेन में ही हमें बैठना है ना, तो हमें उस समय उस ट्रिप में इस तरह के जो अचार है वो हमेशा काम आते हैं। जहाँ हमें सब्ज़ी अवेलेबल नहीं होती तो वहाँ पर हम अचार यूज़ कर सकते हैं सब्जी की जगह पर। ओके, तो हमें कुछ बातें उसके लिए ध्यान रखनी चाहिए कि ग्लास जार यानी कि कांच के बर्तन में ही हमेशा अचार को रखना चाहिए। उन्हें अचार को भरने से पहले, उस पर सामान भरने से पहले, पिक्कल भरने से पहले उसे अच्छे से धूप में सुखा लेना चाहिए। वो गीला नहीं होना चाहिए। अगर वो गीला होगा तो अचार, उस पर पानी पड़ेगा, गीला होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों? गीला होगा तो ख़राब हो जाएगा, समझ में आया? जैसे कि ब्रेड के साथ हुआ था ना, ब्रेड हमने रखी थी ना एक्सपेरिमेंट के लिए। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपन विद द ब्रेड? है ना, तो ब्रेड में भी हमने पानी की छींटे मार के उसके रखा था ना, इसीलिए वो ख़राब हुई थी, जल्दी ख़राब हुई थी मतलब। ओके, टू ईट मैंगो राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स। पूरे अगर पके हुए जो आम है, अगर हम उसको तो हम एक आम के सीजन में खा पाते हैं, लेकिन वैसे भी अगर आम हमें पूरे साल भर खाना है तो हम कैसे खा सकते हैं? उसका पिक्कल बना सकते हैं, यानी कि अचार बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, चटनी बना देते हैं, चिक्की बना सकते हैं, है ना। और बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे घरों में बनते हैं आम के सीज़न में। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने आम के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, और चीज़ें हमें ख़राब हो गया जो खाना बासी है या ख़राब है उसे नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से नुकसान हो सकता है। कभी भी हम मार्केट से कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उसे परचेस करने से पहले हमें देख लेना चाहिए ये ख़राब तो नहीं हो गई है। ओके, तो हमें हमेशा सामान, फूड आइटम्स खरीदते समय और खाते समय चीज़ों को अच्छे से चेक करके खाना चाहिए। ओके, टिल देन, बाय बाय।